अपने पापा जेम्स के साथ घर के बाहर खेल रही होती है। उस मासूम हंसी खुशी के बीच लूसी अचानक इशारा करके कहती है, डैड देखो, ग्रैंडपा जैक्सन वहां पर खड़े हैं। जेम्स थोड़ी देर के लिए ठिठक जाता है क्योंकि जैक्सन यानी उसके पिता को गुजरे हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है। वो इधर उधर देखता है पर वहां पर कोई नहीं होता, इसीलिए वो लूसी की बात को हंसी में उड़ा देता है। लेकिन तभी अचानक लूसी को चक्कर सा आने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जेम्स घबराकर उसको गोद उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। अंदर उसकी माँ इजाबेल लूसी को छूते ही समझ जाती है कि उसको तेज बुखार है। वो उसको दवा देती है और कहती है कि आराम करो बेटा। लूसी बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसकी मासूम आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मा, मैं एक किताब लिख रही हूँ, एक ऐसे आदमी के लिए जो रोज मेरे सपने में आता है। वो बहुत उदास है। जब मैं उससे मिलूंगी तो ये किताब मैं उसको गिफ्ट करूंगी ताकि उसका दिल थोड़ा सा हल्का हो जाए। इन दिनों लूसी अजीब अजीब बातें करने लगी है जो उसकी मम्मी पापा की समझ से बाहर है। जेम्स को सबसे ज्यादा फिक्र है। वो सोचता है कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लूसी को ना जाने क्यों क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार है, जबकि उसे आने में अभी भी पूरे 24 दिन बाकी हैं। आज तो सिर्फ 1 दिसंबर है। रात को जब लूसी सो जाती है तो जेम्स और इजाबेल अपने कमरे में बैठकर फिक्रमंद होते हैं। जेम्स बोलता है कि क्या लूसी सचमुच कुछ देख रही है या फिर ये बस एक बच्ची की कल्पनाएं हैं। इजाबेल जेम्स से धीरे से कहती है, हो सकता है कि लूसी बस अपनी छोटी सी दुनिया में खो गई हो, जैसे ज्यादातर बच्चे करते हैं। तुम इतना मत सोचो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और जब ठीक हो जाएगी तो ये सब बातें वो अपने आप करना बंद कर देगी। वैसे भी कल मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। जेम्स उसकी बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता अभी भी साफ दिखती है। वहीं दूसरी ओर लूसी अपने कमरे में होती है। उसके पास उसके ग्रैंडपा जैक्सन खामोशी से बैठे होते हैं, जिनकी मौजूदगी को सिर्फ लूसी ही महसूस कर सकती है। लूसी मासूमियत से उन्हें अपनी लिखी हुई किताब के बारे में बताती है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों से उसे एक अजनबी आदमी सपने में दिखता है जो बहुत दुखी रहता है, इसीलिए वो ये किताब उसी के लिए लिख रही है ताकि जब कभी वो उससे मिले तो ये किताब उसके दर्द को थोड़ा सा कम कर सके। जैक्सन थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर प्यार से पूछते हैं, क्या मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? लूसी मुस्कुराकर सिर हिला देती है और सो जाती है। जैक्सन उसे बड़ी नम आंखों से देखते हैं, जैसे उनके मन में कोई गहरी बेचैनी हो। इसके बाद कहानी हमें एक अस्पताल में ले जाती है, जहाँ पर हम पहली बार एक गंभीर मरीज एडगर को देखते हैं। उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और उसे डायलिसिस के लिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि जब तक उसे कोई डोनर नहीं मिलता उसे बार बार डायलिसिस के लिए आना होगा। लेकिन एडगर अब जीना नहीं चाहता है, वो थक चुका है। वो कहता है कि मौत ही शायद उसके लिए बेहतर है। उसी वक्त एक पास्टर उसके पास आता है और कहता है कि भगवान हमेशा दूसरा मौका देते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे अपने तुम्हें माफ ना कर पाए हो, लेकिन फिर भी तुम उन पर विश्वास रखो। मगर एडवर की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। दूसरी ओर इजाबेल लूसी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि लूसी को निमोनिया है और उसे अब पूरी तरह बेड रेस्ट की जरूरत है। घर वापस लौटकर जेम्स अपनी माँ से फोन पर बात करता है। वो कहता है कि माँ, लूसी को डैड दिख रहे हैं। उसकी माँ जवाब देती है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते बेटा, उनके दिल साफ होते हैं। हो सकता है कि वो सचमुच कुछ देख रही हो। वहीं जैक्सन की आत्मा उस पल भी उनके करीब होती है, लेकिन बिना कुछ कहे बस नजरों से सब कुछ महसूस करती है। लूसी की तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। जेम्स घबराकर प्रार्थना करता है। इसी दौरान उसकी नजर लूसी की किताब पर जाती है, जिसमें वो उस समय ईसा मसीह की एक सुंदर सी तस्वीर बना रही होती है। जेम्स उसको देखता है और मुस्कुराकर कहता है कि बेटा, जीसस को प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है क्योंकि वो हमारे दिलों में शांति लाते हैं। कुछ और दिन बीतते हैं और क्रिसमस से 15 दिन पहले लूसी की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। जांच और एक्सरे से पता चलता है कि उसकी बीमारी अब और भी गंभीर हो गई है और उसे कुछ समय वहीं रहना होगा। और संयोगवश उसी अस्पताल में एडगर को भी डायलिसिस के लिए लाया गया होता है। उसे हथकड़ी से बांधकर रखा गया है क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। डॉक्टर मानते हैं कि शायद उसे कभी कोई डोनर नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी एक अपराधी के लिए अपनी किडनी दान नहीं करना चाहेगा। लेकिन पास्टर अब भी उम्मीद में है। वो एडगर को एक बाइबल पकड़ाकर कहते हैं, तुम चाहे विश्वास करो या फिर नहीं, लेकिन चमत्कार होते हैं और हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब जैसे ही पास्टर जाते हैं, एडगर गुस्से में बाइबल को फेंक देता है, जैसे वो अपने भीतर की सारी लड़ाई से थक गया हो। उधर लूसी की दादी भी उसको देखने आती है। जेम्स और इजाबेल तय करते हैं कि अब वो बारी बारी से हर रात अस्पताल में लूसी के पास रहेंगे। लूसी की हालत गंभीर जरूर है, लेकिन उसके चेहरे की शांति और आंखों की रोशनी अब भी वैसी ही है, मानो जैसे उसे अपने जीवन के मकसद का एहसास हो चुका हो। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स लूसी की हालत को ध्यान में रखते हुए और भी टेस्ट कराने का फैसला करते हैं। जब लूसी को अस्पताल के अंदर एक सेक्शन से दूसरे में ले जाया जा रहा होता है, तब उसकी नजर एक अजनबी आदमी पर पड़ती है। वो चुपचाप व्हील चेयर पर बैठा होता है। उसका नाम एडगर है। लूसी उसको देखते ही ठिठक जाती है और मासूमियत से कहती है कि यही है वो आदमी जो मुझे हर रात सपनों में दिखता है, यही है वो दुखी इंसान। ये सुनकर जेम्स थोड़ा सतर्क हो जाता है। उसे फिक्र होती है कि कहीं ये कैदी उसकी बेटी के लिए खतरा तो नहीं। वो तुरंत नर्स से पूछता है कि ये आदमी कौन है। नर्स उसे शांत करती है और कहती है,
आप चिंता मत कीजिए सर, ये खुद ठीक से चल भी नहीं सकता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जेम्स के मन की बेचैनी अब भी पूरी तरह नहीं जाती है। वहीं लूसी के साथ हर पल मौजूद उसके ग्रैंडपा जैक्सन, जो अब एक आत्मा बन चुके हैं, उसको धीरे धीरे समझाते हैं। वो बोलते हैं, बेटा, जीसस ने तुम्हें एक खास काम के लिए चुना है और उसी काम में तुम्हारी मदद करने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जैक्सन की आंखों में संतोष झलकता है जब वो कहते हैं, अब मैं एक एंजल हूँ जिसके जरिए जीसस अपने कामों को पूरा करते हैं। इसके बाद डॉक्टर लूसी के पेरेंट्स को बताते हैं कि उसके शरीर में संक्रमण बढ़ गया है, इसीलिए उसे तुरंत कुछ जरूरी एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी ताकि उसकी हालत और ना बिगड़े। जेम्स और इजाबेल अब हर पल उसके साथ रहने लगते हैं। एक रात जब जेम्स लूसी के पास रुकता है, वो थककर सो जाता है। उसी दौरान जैक्सन लूसी को धीरे से उठने और उसे साथ चलने के लिए कहता है। लूसी बिना किसी थकान के उठती है और जैसे उसमें अचानक कोई नई ताकत आ गई हो। वो जैक्सन से पूछती है, जब आप मेरे पास होते हैं तो मुझे इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? मैं अच्छा क्यों महसूस करने लगती हूँ? जैक्सन मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि जीसस तुम्हें एक बहुत खास काम सौंपना चाहते हैं और जब तक वो पूरा नहीं होता वो तुम्हें थकने नहीं देंगे। रास्ते में लूसी की मुलाकात अस्पताल के एक सफाई कर्मचारी से होती है। वो थोड़े उदास लग रहे होते हैं। लूसी उनसे मासूमियत से पूछती है, आप इतने दुखी क्यों हैं? सफाई कर्मी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी चली गई, मुझे उसकी बहुत याद आती है। लूसी बिना देर किए उन्हें दिल से जवाब देती है, जानते हो, जीसस आपसे बहुत प्यार करते हैं। कल मैं आपके लिए अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग लेकर आऊंगी। सफाई कर्मी की आंखें भर आती है। शायद पहली बार किसी ने उसके दुख को सुना और समझा था। इसके बाद लूसी आगे बढ़ती है और एडगर के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। वहाँ जैक्सन खड़ा होकर इशारा करता है और तभी अचानक अस्पताल का फायर अलार्म बज उठता है। ये एडगर ने इसलिए किया था क्योंकि एडगर एक क्रिमिनल था। उसके कमरे के बाहर एक पुलिसकर्मी हमेशा बैठा रहता था और उसका ध्यान भटकाने के लिए ही एडगर उस अलार्म को बजा देता है ताकि लूसी आराम से एडगर के कमरे के अंदर जा सके। लूसी कमरे में जाती है। वो मुस्कुराकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है, हाय, मेरा नाम लूसी है। फिर वो एडगर से उसका नाम पूछती है। एडगर थोड़ी हैरानी से उसको देखता है। लूसी कहती है, चाहे तुम्हें जीसस पर यकीन हो या फिर नहीं, लेकिन उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है और जब कोई तुम पर भरोसा करता है तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। लूसी एडगर से मिलने के बाद जाते जाते वो बाइबल उठाकर उसको थमा देती है, वही बाइबल जिसे एडगर ने कुछ दिन पहले नफरत में जमीन पर फेंक दिया था। लूसी मासूमियत से मुस्कुराकर कहती है, मैं कल फिर आऊंगी और तब तो मुझे मैथ्यू चैप्टर 2 पढ़कर सुनाना। इतना कहकर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाती है। वो चलते हुए अपने कमरे तक पहुंचती है जहाँ फिर से उसके ग्रैंडपा जैक्सन उसकी देखभाल करते हैं। अगली सुबह जब उसे फिर एक बार टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा होता है तो उसकी दोबारा मुलाकात एडगर से होती है। लूसी उससे सीधा पूछ बैठती है कि तुम्हें क्या हुआ है? एडगर शांत स्वर में जवाब देता है, मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है, अब मुझे किसी और की किडनी लगानी पड़ेगी, तभी मैं जिंदा रह सकता हूँ। ये सुनते ही लूसी मासूमियत से जवाब देती है, मेरे पास तो 2 है, एक तुम ले लो। जेम्स ये सुनकर थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है और लूसी को समझाता है, बेटा, चीजें ऐसे काम नहीं करती है। और जैसे ही एडगर वहाँ से चला जाता है वो लूसी को सख्ती से कहता है कि अब वो दोबारा एडगर से बात ना करे। लेकिन लूसी बिना डरे जवाब देती है, अगर जीसस उसको माफ कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? जेम्स उसको डांटते हुए कहता है, लूसी, बस जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। लेकिन लूसी के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो गहरी नजर से अपने पापा को देखती है और कहती है, पापा, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब आप जरूर विश्वास करोगे। उधर एडगर अकेला बैठा लूसी की कई बातों के बारे में सोच रहा होता है। वो समझ नहीं पाता कि ये छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी और दिल छू लेने वाली बात कैसे कर लेती है। उसी रात फिर से लूसी चुपके से उसके पास पहुंचती है। वहाँ वो एडगर से उसके परिवार के बारे में पूछती है। एडगर की आंखें नम हो जाती है जब वो बताता है कि उसका अपनी पत्नी और बेटी से कोई संपर्क नहीं है। इस पर लूसी बड़ी सादगी से कहती है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। लूसी उसे बाइबल पढ़ने को कहती है और धीरे धीरे एडगर की सोच में बदलाव आने लगता है। बाइबल की उन लाइनों में जैसे उसे अपनी खोई हुई उम्मीदें नजर आने लगती हैं। लूसी और एडगर के बीच अब एक अनोखी दोस्ती बन जाती है। एक मासूम बच्ची और एक टूटा हुआ इंसान जो एक दूसरे का चुपचाप सहारा बन रहे हैं। इसके बाद लूसी अस्पताल के सफाई कर्मी से दोबारा मिलती है। इस बार वो उसके लिए खुद की बनाई हुई एक खूबसूरत जीसस की ड्राइंग लेकर आई होती है। सफाई कर्मी की आंखों में वो चमक लौट आती है जो उसकी पत्नी के जाने के बाद खो गई थी। लूसी रास्ते में कुछ और मरीजों से भी मिलती है। किसी को प्यार की बात कहती है तो किसी को उम्मीद बांधती है। हर किसी से वो यही कहती है, जीसस आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना। लूसी अब धीरे धीरे पूरे अस्पताल की रोशनी बन चुकी होती है। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि जहाँ वो औरों को मुस्कान दे रही होती है, वहीं उसकी खुद की तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। क्रिसमस अब करीब आ चुका होता है। उसके माता पिता की आंखों में अब हर वक्त चिंता झलकती है और जैक्सन, वो तो जैसे अंदर से टूटने लगे होते हैं। उसे कुछ ऐसा आभास हो रहा होता है जैसे कोई कड़वा सच धीरे धीरे करीब आ रहा हो। अगले दिन जब लूसी को एक और टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एडगर की तरफ जाती है, जो इस बार अकेला नहीं होता। उसकी पत्नी और बेटी उससे मिलने आते हैं। एडगर उन्हें देखकर रो पड़ता है। शायद सालों बाद उसे ऐसा लगा कि वो अब भी किसी के लिए मायने रखता है।
उसकी बेटे को देखकर उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आते हैं। लूसी दूर से ये सब कुछ देख रही होती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। उसकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी को फिर से जोड़ने में कामयाब रही थी। लूसी के दिल में एडगर के लिए बहुत प्यार और ममता थी। उसने अपनी किडनी देने का फैसला कर लिया था। वो डॉक्टर से कहती है कि मैं एडगर को अपनी किडनी देना चाहती हूँ, जिस पर डॉक्टर उसको समझाती है कि हाँ, एक बच्चा अडल्ट को किडनी दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसके माता पिता की अनुमति की जरूरत है। लूसी की बातों को सुनकर उसकी दादी भी हैरान हो जाती है, जहाँ डॉक्टर ये भी बताती है कि लूसी का ब्लड ग्रुप एडगर से मैच करता है। जेम्स आखिरकार लूसी की जिद के आगे झुकता है। वो कहता है, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में सोचूंगा। लूसी अब जेम्स से कहती है, मैं रोज एडगर और बाकी लोगों से मिलती हूँ और मेरे ग्रैंडपा हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी बुक भी अब पूरी हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एडगर से मिलवाने लेकर जाएं। जेम्स थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर भी वो लूसी को अपनी गोद में लेकर एडवर्ड से मिलवाने लेकर जाता है। वहाँ लूसी उन सभी से मिलती है जिनसे वो रोज मिलती थी। फिर वो जेम्स को बताती है, देखो पापा, गार्ड के होते हुए भी जैक्सन फायर अलार्म बजाकर उनका ध्यान भटका देते हैं और तब मैं एडगर से मिल पाती हूँ। जेम्स को अब यकीन होने लगता है। लूसी के शब्दों में अब वो सच्चाई देखता है। अंदर जाकर लूसी और एडगर का सामना होता है। एडगर लूसी से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मैं अपने परिवार से मिल पाया। लूसी अपनी बनाई हुई पिक्चर बुक एडगर को देती है। वो कहती है कि जीसस ही चाहते थे कि मैं आपसे ऐसा कहूँ। एडगर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाइबल में लिखी बातें गहराई से महसूस करता है। लूसी फिर एडगर की हथकड़ी की चाबी उसको देती है, जो उसने गार्ड से छीन ली थी। लूसी के जाने के बाद एडगर उसकी किताब को पढ़ता है, जिसमें उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई थी, जिनको पढ़कर एडगर बहुत रोता है। उसके आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि मैं तुमको अपनी किडनी